तो चलो आज हम लोग सारा कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। आखिर ये रिश्ता है कैसा और किस लिए है ये रिश्ता। आई मीन टू से कि नो कमिटमेंट, नो शादी, नथिंग, बट स्टिल आप बहुत ज़्यादा पागल हो उसके लिए। स्टिल आप उसके बिना जी नहीं सकते हो, स्टिल उसके बिना आप रह नहीं सकते हो, उसके बारे में सोचे बिना आप नहीं रह सकते हो, उसको आप भूल नहीं पा रहे हो, उसे आप मतलब समाज की बंदिशों से निकल के उसके साथ आप रह नहीं सकते हो और आप कुछ कर नहीं सकते हो, फिर भी उसके बिना आप रह नहीं सकते हो। ये कितनी कमाल की बात है ना दोस्तों। कभी आप सोचते हो कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ? कभी आपने सोचा है कि यार कोई किसी से इतना ज़्यादा प्यार कैसे कर सकता है, या फिर अगर प्यार नहीं तो इतना अट्रैक्शन क्यों है? कोई पिछले जन्म का कनेक्शन तो नहीं है? कुछ ऐसा तो नहीं है कि आई मीन टू से कि ये क्या है, ये एग्जैक्टली है क्या? ना वो आपका हस्बैंड है, ना आपकी वाइफ है, ना ही वो कुछ बहुत ज़्यादा कमिटेड है, ना ही आप लोग ज़्यादा बात कर पाते हो। आई मीन टू से कि बट वो बेचैनी अंदर से जो होती है ना, वो आप ख़त्म नहीं कर सकते हो। उससे बात के बिना आपका एक होता है ना कि पानी भी पेट का ना बचे, वो सीन है। आई मीन जिंदगी झंड है, फिर भी घमंड है कि वो मेरा है, सीधी सी बात। और क्या बोलूँ मैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो चलिए, आज की जो रीडिंग है वो इसी बेसिस पे है कि यूनिवर्स ने आप लोगों को क्यों मिलाया है। चाहे वो आप मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, आप अगर ऐसे कोई रिलेशनशिप में हो जिसके बारे में आप किसी से बोल नहीं सकते हो, किसी से कुछ पूछ नहीं सकते हो, अगर आप बहुत कंफ्यूज हो, तो ये रीडिंग आज आपके लिए है गाइज। आई मीन आपको आज पता चलेगा कि आपके रिलेशन में आगे क्या होने वाला है और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और लाइफ में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, फैमिली इश्यूज़, हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम, डिवोर्स का प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का प्रॉब्लम, करियर का प्रॉब्लम, क्योंकि मैं नौमांसा चार्ट भी बनाती हूँ, बॉर्ड चार्ट के अलावा मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ जैसे कि आपको पता ही होगा, और दशमांसा भी बनाती हूँ। बेबी का कोई इशू है, कुछ भी, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। और चलिए देखते हैं कि आज जो बातें हैं कि ये क्या चल रहा है, यूनिवर्स आखिर कर क्या रहा है आपके साथ। ये सारी बातें क्लियर करते हैं और सारे झमेलों को साइड करते हैं कि इसमें मैं आपके 35 ईयर के आगे की ज़िंदगी के बारे में भी मैं बताऊंगी। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या प्यार में हो, सारी चीज़ें कि आगे क्या होंगी, मतलब 35 साल, 30 साल से आगे, 35 साल से आगे नौमांशा। आई मीन टू से कि 80 साल अगर आप जीते हो या 100 साल भी जीते हो या 200 साल भी जीते हो, तो आपकी लाइफ में क्या होगा और ये रिलेशन आखिर ऐसा क्यों है, यूनिवर्स आपसे क्या चाहता है, आप उसके बिना रह क्यों नहीं पाते हो, और आगे क्या होगा आपके रिलेशन में, आखिर आपके साथ इतना क्यों हो रहा है, वो इंसान में ऐसा क्या है, क्यों आप उसके बिना नहीं रह पाते हो, क्यों खाना खाने का भी मन नहीं करता है, क्यों आपको अंदर से बेचैनी होती है। ये सारी बातों की जानकारी आज आपको मिल जाएगी और आगे क्या होगा ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगी। ठीक है, तो चलिए आज सारा कन्फ्यूज़न ही ख़त्म कर देते हैं। ओके, कुछ लोगों को तो बिल्कुल नींद ही नहीं आता है इस इंसान के बिना, मतलब आपके पार्टनर के बिना। द एम्प्रेस, कुछ लोग, मैं बताती हूँ, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है गाइज, 9 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि आप उस इंसान के बिना रह नहीं पा रहे हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो या फिर कोई भी हो, या बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, मतलब आप मैरिड हो अनमैरिड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जिससे प्यार करते हो, जिसके बारे में सोच रहे हो, उसके बिना आप नहीं रह सकते हो। और ये आखिर क्यों है? ठीक, कुछ लोगों का की तो ऐसी हालत है ना कि ना रात में नींद आ रही है, ना खाना पच रहा है, ना ही वो इंसान चैन से रह पा रहा है, मतलब उसके बिना ये
आप नहीं रह सकते हो, सीधी सी बात है। यहाँ पे एक बात मैं बोलूँगी कि आपके साथ कुछ मतलब कि ऐसा भी हुआ है ना गाइस आपकी लाइफ में कि आप अंदर से पूरा टूट गए हो, मतलब कि राइट नाउ आप टूट चुके हो या टूट चुके थे, और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आके, एक होता है ना कि तिनके को सहारा दे देना, वो चीज़ें वो इंसान आपको दिया था, ठीक है, और अब उसके बिना आपका जीना बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मतलब रात में नींद नहीं आती है, अगर बात ना हो तो नींद नहीं आएगी रात में, ऐसा होता है। अगर बात ना हो तो बेचैनी बेचैनी सी हो जाती है, ऐसा होता है, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई कमी नहीं है, ना ही उसके पास हस्बैंड की कमी है, ना ही उसके पास वाइफ की कमी है, ना ही उसके पास पैसे की कमी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर भी वो इंसान उसको चाहिए, मतलब ना ही उसको उसकी फैमिली चाहिए, ना ही उसको कुछ और चाहिए, उसको सिर्फ वही इंसान चाहिए। आई मीन टू से सारी चीज़ें चाहिए बट वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक लाइन में बोलूँ तो उस इंसान से अगर आपको 5 मिनट भी बात हो जाए तो आपका मतलब मन हल्का हो जाता है, आपका माइंड हल्का हो जाता है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मेरे को नज़र आ रही है गाइज। हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ ऐसा कुछ ज़रूर हुआ हो कि आपको बहुत सारे लोगों ने जज किया हो, आपको तकलीफ़ मिली हो, कुछ तो हुआ है आपके साथ कि आप अंदर से अजीब तरीके से थक गए हो सकता है कि आपके खुद के पार्टनर ने आपका इंसल्ट करा हो सकता है कि उतना अटेंशन आपको ना मिला हो, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ें मेरे को लग रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जहाँ पे काम करते हैं या फिर जो उनके जान पहचान के ही लोग हैं या फिर फैमिली ही है जहाँ पे उनसे मुलाकात हुई है, मतलब आपके पर्सन से मुलाकात हुई है और वहाँ से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, मतलब आपके लाइफ में कुछ बहुत बुरा हुआ होगा उसके बाद, या फिर कुछ आप परेशान हो गए और तब जाके वो इंसान आपको मिला होगा, ऐसा हो सकता है गाइस। एंड किसी चीज़ की कोई कमी ना रहने के बावजूद एक चीज़ की कमी है वो इंसान की, और वो फाइनली आपको जब मिला तो आप बहुत खुश हुए। यहाँ पे मैरिड कपल्स बहुत ज़्यादा हैं, ये मैं बोलना चाहती हूँ। 99% मैरिड कपल्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, 1% ही है जो अनमैरिड है, या फिर दोनों में से कोई एक मैरिड तो 100% है। यहाँ पे एक और बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोग शादी नहीं कर सकते हो, आपका जो पर्सन है या आप पूरा फुल्ली कमिटेड नहीं हो सकते हो, मतलब कि आप लोग लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हो। कभी बाई चांस मिल लिए तो मिल लिए, वो उस तरह का सीन है। बात भी चोरी छुपे ही होती है, मतलब बहुत क्लियर नहीं है समाज को दिखा के, कोई यहाँ पे ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, बट फिर भी बहुत ब्यूटीफुल है। आप उसको बिल्कुल, या वो आपको बिल्कुल मदरली या फादरली लव कर सकते हैं। आपकी लाइफ में आपसे मतलब कि हो सकता है 40, 45, 35 साल के कोई लेडी या कोई जेंट्स हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इस रिश्ते के अगर बारे में बोलूँ कि आगे क्या होगा, क्योंकि मेन यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों का रिश्ता गाइज ऐसे ही चलेगा। एंड कुछ लोग 10% लोग हैं जो मैरिज या सेकंड मैरिज भी करेंगे, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब आप कुछ ऐसा डिसीजन लोगे कि मतलब अगला हिल जाएगा, मतलब कि रिलेशन के लोग, घर के लोग हिल सकते हैं, ऐसा कुछ डिसीजन आप लोग ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक मतलब नो कमिटमेंट वाला जो सीन है वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। हो सकता है यहाँ से कुछ 10% लोग जो हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जो सेकंड मैरिज या एक कमिटेड रिलेशनशिप ज़रूर देंगे अपने पार्टनर को, और वो लगभग जून का महीना हो सकता है या अभी से 6 महीना और लग सकता है, ठीक है। आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कुछ मतलब पार्टी हो सकती है, यहाँ पे मेरे को देखने से लग रहा है। यहाँ बेबी बार बार मेरे को दिखाई रहेगा, तो हो सकता है कि आपको बेबी हो सकता है या आपके पार्टनर को बेबी हो सकता है आपसे, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। कोई एक इंसान तो ज़रूर है आपकी ज़िंदगी में गाइस जो आपसे बहुत प्यार करता है, या फिर आप अगर जिस इंसान से प्यार करते हो वो भी आपसे बहुत प्यार करता है। कोई एक इंसान है ऐसा, हो सकता है आपको ना पता हो या फिर हो सकता है पता हो, बट वो अगला बंदा बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। आप हो सकता है कि आप या आपका पार्टनर कोई बिजनेस कर रहे हो और या कोई करियर पे ध्यान दे रहे हो, कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हो, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। यहाँ पे मैं फाइनली बोल सकती हूँ, यहाँ पे आप लोग दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से फिजिकली अट्रैक्ट हो, ये भी मैं बोल सकती हूँ, और शायद इसीलिए मैंने बोला कि आपको बेबी हो सकता है। बट गाइज मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगी
कि एक्स्ट्रा जो होता है वो एक्स्ट्रा ही होता है, इस चीज़ को ज़रूर याद करना। जब आप लोग पिज़्ज़ा खाते हो तो एक्स्ट्रा चीज़ लोगे या नहीं लोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अंडरस्टैंड, इस चीज़ को समझ रहे हो? तो ठीक है, ये ऐसा रिश्ता है कि ना ही कमिटेड है, ना ही दुनिया के सामने आप आ सकते हो, ना ही आप मैरिज कर सकते हो, बस एक दूसरे के साथ ऐसे ही रह रहे हो। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा मत रखना, कभी भी मत रखना। ये चीज़ मेरी हमेशा इस बात को याद रखना। एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, जब लगाव होता है तो एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती हैं, बट एक्स्ट्रा चीज़ हमेशा एक्स्ट्रा ही होता है। मर्जी होता है तो लोग लेंगे, नहीं मर्जी होता है तो लोग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। बट ये ब्यूटीफुल रिश्ता है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल, इसको दोस्ती का नाम दे सकते हैं, इसको प्यार का नाम दे सकते हैं, ये इसको एक ब्यूटीफुल रिलेशन का नाम दे सकते हैं, और मैं क्या बोलूँ, बहुत सारा नाम इसको दे सकते हैं। बट ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो नाम लोग देते हैं ना, ये मेरे को बड़ा गुस्सा आता है गाइस, मैं सच्ची बता रही हूँ। बट फिर भी अपना समाज है तो देगा ही देगा। आपको गाइस जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, आपको ज़्यादा गिल्ट महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। हमें समाज ना खाने के लिए देता है ना पहनने के लिए देता है, तो किसी का भी बकवास सहने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो अच्छा लगे आप करो, मैं तो यही बोलूँगी, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि अब आपकी फिजिकल बॉन्डिंग आपके पार्टनर के साथ कैसी होगी, आगे आपका रिश्ता कैसा होगा। तू मेरा बॉयफ्रेंड मैं तेरी गर्लफ्रेंड, वो मैनू कहंदी ना 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 ना। Knight of Pentacles, Death, King of Swords, Ten of Wands, King of Wands एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपका जो पर्सन है ना, या फिर जो कोई भी हो, वो बहुत ज़्यादा जिद्दी है। एक लाइन की मैं बात बोलूँ तो बहुत जिद्दी है, बहुत ज़्यादा जिद्दी है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत जिद्दी है। और जो वो बोलेगा ना या फिर जो वो बोलेगी ना वही करेगी। मतलब कि एक और बात मैं बोलूँगी, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट पर्सनालिटी होगी उसकी, काफ़ी इंडिपेंडेंट होगी, या फिर खुद मतलब अगर वुमेन है तो भी वर्किंग हो सकती है, या फिर बहुत स्ट्रांग हो सकती है, मेंटली बहुत स्ट्रांग हो सकती है। उसको हराना बड़ा मुश्किल होगा। अगर ये आदमी है तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो जो चाहता होगा वो होता होगा, ठीक है ना। यहाँ डेथ एंड रिबर्थ आया हुआ है, इसका मतलब ये मैं बोलूँगी कि आप लोगों का रिश्ता ऑन एंड ऑफ मतलब कि नो कमिटमेंट, नो कोई रिश्ता, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब कि रिश्ता 2 महीने बात किए, 3 महीने बात नहीं किए, या फिर 2 दिन बात किए फिर 10 दिन बात नहीं किए, ऐसा ऑन एंड ऑफ चलता है। ये हमेशा की बात है और आगे भी चलता रहेगा। बट फिजिकल बॉन्डिंग की बात करूँ तो गाइज आप लोग दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो। स्पेशली आपका पर्सन जो है आपके चेस्ट एरिया से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। आपका पर्सन बहुत सारे लोगों में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन जो है उनकी पर्सनालिटी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, बहुत हैंडसम होंगे, क्यूट होंगे, गुड लुकिंग होंगे, एंड एट द सेम टाइम बहुत जेंटलमैन होंगे। एक ऊंचे पोस्ट पे हो सकते हैं या फिर हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं। आप वो मेल हो या फीमेल हो, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, दोनों ही बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना। यहाँ पे हर एंगल से मैं बोल सकती हूँ। एंड जहाँ डेथ आता है वहाँ रिबर्थ भी आता है गाइज। ये रिश्ता रुकने वाला नहीं है, रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा। आप लोगों की फिजिकल बॉन्डिंग बहुत आगे तक जाएगी। आप लोग दोनों एक दूसरे से फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो। आप लोग बहुत जल्दी हो सकता है कि आने वाले समय में 13 वीक्स हो सकते हैं, 13 दिन हो सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से मिलो, या अभी से 13 महीने हो सकता है कि एक दूसरे से मिलो। जो फॉरेन से मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जिसका है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि हो सकता है कि अगर फॉरेन का कनेक्शन है तो 13 महीने लग सकते हैं, 13 वीक्स लग सकते हैं, या 13वां अभी से महीना लग सकता है, ठीक है ना। कि आप लोग मिलो एंड आप लोग की फिजिकल बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे क्लियर बोल सकती हूँ, आपका पर्सन जो है गाइस कभी कभी झूठ भी बोलता होगा, ये भी मैं बोल सकती हूँ। तो अंधा भरोसा बिल्कुल मत करना। यहाँ पे एक और बात मैं क्लियर कर रही हूँ, बट हाँ प्यार तो करता है आपको, ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट है। उसके नज़र में ऐसा है ना कि आप कुछ भी पहन लो, आप स्कर्ट पहन लो, टॉप पहन लो, आप स्लीवलेस कुछ पहन लो, ना पहनो तो भी, आप कुछ भी पहन लो तो भी मतलब कि वो बंदा
के नज़र में ऐसा है ना कि आप सुंदर ही दिखोगे, मतलब कि कोई कमी नहीं है आपके अंदर। अगर आपका पर्सन कोई लड़का है ना तो वो कुछ भी पहन ले, मतलब वो हैंडसम ही दिखेगा, चाहे उसकी एज जितनी भी हो, 45 हो, 55 हो, कुछ भी हो। ठीक है, एक और बात मैं बोलूँगी, आपका जो पर्सन होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि 10 लोगों के बीच में घेर के बैठा रहता होगा, या फिर कहीं उसकी जॉब प्रोफाइल होगी तो बहुत लोगों के बीच होगी, तो वो वर्कहॉलिक भी हो सकता है, आपसे बहुत कम बात करता होगा, या फिर बात मतलब आपको ऐसा लगेगा कि इग्नोर कर रहा है पर्सन। ठीक है, एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ गाइस, अपने पर्सन को इरिटेट मत करना, जो भी आपका पर्सन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता होगा, गुस्से वाला हो सकता है, या गुस्से वाला अगर नहीं होगा तो ऐसा होता होगा ना कि चुप ही हो जाता होगा, गायब ही हो जाता होगा, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ ओवरऑल मैं बोलूँगी ना कि बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है, मतलब कि उस इंसान को आप ही झेल सकते हो और आपको वही इंसान झेल सकता है, सीधी सी मैं बात बोल सकती हूँ। एंड ये रिश्ता काफ़ी आगे तक जाएगा और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं गाइस। हो सकता है बहुत सारे लोगों के घर में बहुत हंगामे भी हुए हो, लोगों को पता भी हो आप दोनों के रिश्ते के बारे में, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे गाइडेंस के रूप में मैं कोई ऑरिकल कार्ड्स नहीं लूँगी, बस मैं अपनी तरफ से एक गाइडेंस आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। देखो, जब भी आप एक्स्ट्रा लव में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखने। मैं सारे लोगों को मैं ये बात बोलती हूँ। ठीक है, आप जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, बस इतना ही मैं बोलूँगी। अगर आप एक्सपेक्टेशंस हाई रखें तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगा, सीधी सी बात मैं बोलना चाहती हूँ, बाकी सारी चीज़ें सही है। ओके, आई थिंक आपको रिजोनेट हुआ होगा गाइज, आपको बातें समझ में आई होंगी। हाँ, लास्ट बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यूनिवर्स ने आपको क्यों मिलाया है, ये चीज़ें बोलनी बाकी रह गई। देखो, पिछले जन्म में आप लोगों ने बहुत झगड़ा किया एक दूसरे से। आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि भाई बहन थे, हो सकता है कि फ्रेंड थे, एंड कुछ लोग बॉस भी थे उनके, ठीक है ना, और पार्टनर भी थे, क्योंकि यहाँ मिक्स कार्ड आया हुआ है तो मैं बोल सकती हूँ इजीली। तो पिछले जन्म में आप लोगों ने इतने झगड़े किए ना कि इस जन्म वो कैरी हो चुका है और आप लोगों को गाइज मिलना ही था। हो सकता है बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि यार इतना कुछ होने के बाद मैं क्यों मिली, आखिर क्या मतलब था, तो मिलना ही था, पिछले जन्म का बाकी रह गया था जो कि इस जन्म में आप लोग आके पूरा कर रहे हो, सीधी सी बात है। और अगर लाइफ में ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ज़्यादा प्रॉब्लम है गाइस, तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नौमांशा अपना बनवा सकते हो। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।